थोड़ा हटा लो 2 मिनट। उसकी व्यवस्था की गई कि 9 साल 14 साल और 19 साल की जो सेवा करते पूरा कर लेगा तो उसे उसके तो उस ग्रेड पे के बराबर, उस वेतन के बराबर उसको दिया जाएगा। और ये व्यवस्था चलती चली आ रही, वर्तमान समय में चल रही थी। तो चेयरमैन साहब बहुत हो गया है, वो अभी आपकी छुट्टियां ले ली आपसे और एनआरआई भारत पहुंचा है कानपुर में, और कानपुर में ये जो विद्युत कॉलोनी के नाम से जानी जाती है, यहाँ हजारों जो कर्मचारी हैं, जो विद्युत कर्मचारी वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और इनकी अपनी मांगों के लिए आज़ादी के 70 साल होने आए हैं और आज भी इन लोगों को अपनी मांगों के लिए धरना देना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात, इन लोग की बात जो ये पब्लिक जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उपभोक्ताओं से जुड़ी हैं, उसकी समस्याओं को लेकर के बात हो रही है। और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, लखनऊ में बैठे जो अधिकारी हैं, वो सुनने की कोई बात नहीं कह रहे हैं। और तमाम जो चीज़ें हैं उनसे हम बात कराने की कोशिश करेंगे, क्या समस्याएं हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनसे ही बात करने की कुछ कर्मचारियों से पूछेंगे। भैया क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं ये है कि वर्तमान समय में प्रबंधन द्वारा बिल्कुल हिटलरशाही नीति पे काम किया जा रहा है। हमें शासन संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं और जानबूझ करके उत्पीड़न की कार्रवाई की जा रही है। अवकाश के दिन में हमारा अवकाश ख़त्म कर दिया गया है और पुरानी पेंशन की व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। और 2000 में जब पावर कारपोरेशन का जब राज्य विद्युत परिषद से पावर कारपोरेशन का विघटन हुआ था, तो उसमें संगठनों के माध्यम से समझौता हुआ था कि इनकी सेवा शर्तों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और आज के डेट में उन सेवा शर्तों में परिवर्तन किया जा रहा है और 400, 200 और ट्रांसमिशन के जो 400, 765 केवी के हमारे ट्रांसमिशन सब स्टेशन है और वर्कशॉप है, वहाँ पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से निजीकरण किया जा रहा है। इन्हीं सब के खिलाफ हम बैठे हुए हैं कि हमें बिना संसाधन दिए, और उपभोक्ताओं के लिए हम समर्पित लोग हैं, हम कर्मचारी अधिकारीगण, लेकिन हमें बिना संसाधन दिए उपभोक्ताओं की नज़र में हमें बदनाम किया जा रहा है। हम उपभोक्ता सेवा के लिए तत्पर लोग हैं, इसलिए इस पर अंकुश लगाया जाए और हमारी मांगों को सुना जाए। तो आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं, चूंकि ये युवा कर्मचारी हैं और अपनी भविष्य को लेकर के भी चिंतित हैं, और कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पर जो पब्लिक है, उपभोक्ता, उनके मन में कहीं ना कहीं गलतफहमी पैदा की जा रही है कि ये विद्युत कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। तमाम समस्याओं को लेकर के बात हो रही है। और भी लोगों से यहाँ बात कराने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? हम नीरज तिवारी हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि दिनों रात काम लेना चाहते हैं, लेकिन मैन मटेरियल हमें दिया नहीं जा रहा है और जो भी संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। पोल तार खंबा दे नहीं रहे हैं, तो हम 24 घंटे विद्युत आपूर्ति कहाँ से करेंगे? उसके बावजूद भी हम लोग लगातार 1 महीने से अपना काला फीता बांधकर और 5 बजे के बाद ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जता रहे थे। हमसे प्रबंधन वार्ता ही नहीं करना चाहता है। हम लोग कोई शौक़ नहीं है कि धरने पर बैठ जाएं, दरी पर बैठ जाऊं, लेकिन आज दरी पर बैठने के बावजूद भी पूरे प्रदेश में विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से बहाल है, जबकि हमारे संविदा कर्मचारी बेचारे केवल 10,000 रुपये की सैलरी पर कार्य कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जीरो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, तो बीच में ठेकेदार क्यों ले आ जाता है? 14,000 रुपये ठेकेदारों को दिया जाता है और 10,000 रुपये संविदा कर्मियों को मिलता है। यह 4,000 रुपये का घोटाला कहाँ जा रहा है? यह बात हमारे माननीय बाबा जी को समझ में आनी चाहिए। और जो हमारा भ्रष्ट प्रबंधन का एक तानाशाह चेयरमैन है यम देवराज, उनको यहाँ से तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए। उनको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है कि किस तरीके से विद्युत आपूर्ति को बहाल रखा जाता है, किस तरीके से रेवेन्यू को, टारगेट को बढ़ाया जाता है। हम लोग जब हमारे उपभोक्ता 60 लाख होते थे तो हम कर्मचारियों की संख्या थी 1,10,000। आज हमारे उपभोक्ता 30 करोड़ से भी अधिक है और हमारी संख्या है 32,000। तो आप समझिए, अगर हम उपभोक्ता सेवा बेहतर करनी है तो नए कर्मचारियों को भर्ती करना होगा। और जो पेंशन हम लोगों को मिलेगी वो हमसे छीन ली गई है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत हैं। और एनआरआई भारत के साथ मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर। कोई वार्ता नहीं करना चाह रहा है और कोई संसाधन नहीं है। नियमित संसाधनों में हम लोग पब्लिक को सेवा दे रहे हैं और दिन रात मेहनत करके पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद भी हम लोगों पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उन सबके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं।
और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक हम लोग आगे संघर्ष जारी रखेंगे। तो साफ तौर से देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो युवा कर्मचारी हैं, चाहे सीनियर कर्मचारी हो, सभी लोग इन जो विद्युत विभाग के बड़े अधिकारी हैं उनकी समस्याओं और उनके जो कहीं ना कहीं दोहरा नेचर है, दोहरा व्यवहार है, उसकी वजह से ये लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं सरकारों को और प्रदेश सरकारों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कर्मचारी ही जो समाज की रीढ़ की हड्डी है, उपभोक्ताओं को सारी व्यवस्था देने का काम ये लोग करते हैं और ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए और आज इस समस्याओं का ख़त्म करने के लिए अधिकारी आगे आएँ और सरकारें भी आगे आएँ। बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी।